नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जी 2025 को टारगेट करते हुए अपन कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें आज अपन 10th चैप्टर स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं वेरियस स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट। सबसे पहले है लाइट वेट कंक्रीट, देन हैवी वेट कंक्रीट, देन प्लम कंक्रीट, देन फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, पॉलीमर कंक्रीट, प्री कास्ट कंक्रीट, कंट्रोल कंक्रीट, सेल्फ हीलिंग कंक्रीट, फ्लाई एश कंक्रीट एंड सिलिका फ्यूम कंक्रीट। Then roller compact concrete, self compacted concrete, aerated और cellular concrete, no fines concrete, green concrete and ferro cement concrete। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लाइट वेट कंक्रीट की। दिस कंक्रीट है लेस वेट एंड लेस डेंसिटी कंपेयर टू अदर कंक्रीट। इस कंक्रीट की लेस वेट होता है और लेस डेंसिटी होती है कंपेयर टू अदर कंक्रीट। इसका एग्जांपल क्या है लाइट वेट कंक्रीट का? सेलुलर या कि पोरस कंक्रीट, फोम कंक्रीट, गैस कंक्रीट, एरेटेड एंड नो फाइंस कंक्रीट। लाइट वेट कंक्रीट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय 3 मेथड। लाइट वेट कंक्रीट को 3 मेथड से बनाया जा सकता है। बाय यूजिंग लाइट वेट एग्रीगेट का यूज़ करके, बाय इंट्रेनिंग गैस और एयर बबल्स जिसको एरेटेड कंक्रीट बोलते हैं, बाय ओमिटिंग फाइन एग्रीगेट को ओमिट करके, मतलब फाइन एग्रीगेट को हटा के नो फाइंस कंक्रीट। ठीक है, अब बात करते हैं एग्रीगेट यूज्ड फॉर लाइट वेट कंक्रीट के लिए कौन कौन से एग्रीगेट यूज़ किए जाते हैं। प्यूमाइस नेचुरल लाइट वेट एग्रीगेट कौन से हैं? प्यूमाइस। और आर्टिफिशियल लाइट वेट एग्रीगेट है, मतलब कि इधर दिए हैं नेचुरल लाइट वेट एग्रीगेट और इधर आर्टिफिशियल लाइट वेट एग्रीगेट। नेचुरल कौन से हैं? प्यूमाइस, स्कॉरिया, वोल्केनिक सिंडर, सॉडस्ट, राइस हस्क, डायटोमाइट। ठीक है, ये सारे हैं नेचुरल। आर्टिफिशियल लाइट वेट एग्रीगेट कौन से हैं? आर्टिफिशियल सिंडर, एक्सपेंडेड सेल, सिंटर्ड फ्लाई एश या कि पल्वराइज फ्यूल एश को बोलते हैं, फोम्ड स्लैग, कोक ब्रीज एंड ब्लोटेड क्ले। ये अपने को ये टेबल ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट वेट कंक्रीट की। तो जो लाइट वेट कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है 15 to 20% टाइम्स होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। थर्मल इंसुलेशन जो होता है वो मोर आइसोलेटेड टू नॉर्मल कंक्रीट होता है। फायर रेजिस्टेंस जो होता है तो इट हैज़ वेरी गुड फायर रेजिस्टेंस। इट कैन बी यूजली ब्रोकन, कट एंड रिपेयर्ड एंड इट इज़ लेस ड्यूरेबल। ठीक है, तो फायर रेजिस्टेंस जो लाइट वेट कंक्रीट की होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो इट हैज़ वेरी गुड फायर रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर बात करते हैं हैवी वेट कंक्रीट या कि हाई डेंसिटी कंक्रीट जिसको बोलते हैं। ठीक है, हैवी वेट कंक्रीट और हाई डेंसिटी कंक्रीट। हैवी वेट कंक्रीट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है कितनी होती है? इट शुड बी स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ मोर देन 3.5 से ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है हैवी वेट एग्रीगेट की, हैवी वेट कंक्रीट की, सॉरी। एग्रीगेट इसमें कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट एंड बैराइट। आर्टिफिशियल एग्रीगेट कौन से यूज़ किए जाते हैं? स्टील शॉट्स, आयरन पंचिंग। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? हाई वेट कंक्रीट का रेडिएशन शील्डिंग में यूज़ किया जाता है। नोट देख लेते हैं एक है, ग्रेनाइट इज़ यूज टू ऑब्टेन वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इन वेरी फाइन ग्रेन फॉर्म। ग्रेनाइट का यूज़ किया जाता है वेरी हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट को ऑब्टेन करने के लिए इन बहुत ही फाइन ग्रेन फॉर्म में। ठीक है, अब बात करते हैं प्लम कंक्रीट की। प्लम कंक्रीट इज मेड फ्रॉम मास कंक्रीट यूजिंग अ लार्ज एग्रीगेट ऑफ मैक्सिमम साइज 300 mm। प्लम कंक्रीट को बनाते हैं अपन मास कंक्रीटिंग वर्क के लिए, जिसका जो प्लम कंक्रीट को जो बनाते हैं लार्ज एग्रीगेट को यूज़ करके बनाते हैं ऑफ मैक्सिमम साइज 300 mm। प्लम कंक्रीट को साइक्लोपिन कंक्रीट भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फाइबर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की। A special type of concrete whose tensile strength is improved by providing some additional fiber, that is steel fiber, glass fiber, asbestos fiber, polypropylene, nylon etc. फाइबर इन्फोर्स कंक्रीट जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है बाय प्रोवाइडिंग कुछ एडिशनल फाइबर्स प्रोवाइड करके, जैसे कि स्टील फाइबर्स प्रोवाइड करके, ग्लास फाइबर्स, asbestos फाइबर, पॉलीप्रोपिलीन और नाइलॉन। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? एस्पेक्ट रेशियो होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ फाइबर टू द डायमीटर ऑफ फाइबर। ठीक है, लेंथ अपॉन डाया का रेशियो होता है एस्पेक्ट रेशियो। जनरल एस्पेक्ट रेशियो जो होता है 30:150 होता है। ठीक है, इंक्रीज इन फ्लेक्सरल इम्पैक्ट एंड फटीग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इसकी वजह से फ्लेक्सरल इम्पैक्ट और फटीग स्ट्रेंथ बढ़ती है कंक्रीट की फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट में। ठीक है, फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ करते हैं अपन हाईवे में, अपर सरफेस ऑफ रनवेज में, फ्लोर ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, ब्रिज डेक में, कैनाल एंड टनल लाइनिंग में, गटर कवर में एक्सेट्रा। इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज डबल्ड एंड काइनेमेटिक एंड शॉक रेजिस्टेंस मोर। ये फाइबर रिइंफोर्समेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ डबल होती है और काइनेटिक और शॉक रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। इफ साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट एक्सीड 10 mm द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीज। अगर फाइबर रिइंफोर्स कंक्रीट में कोर्स एग्रीगेट की साइज जो है 10 mm से ज़्यादा हो जाती है तो जो स्ट्रेंथ की कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट की। दीज टाइप्स ऑफ कंक्रीट मेड विद हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील वायर्स जिसको टेंडन बोलते हैं, इंसर्ट इनटू कंक्रीट एंड पुलिंग देम थ्रू अ जैक अरेंजमेंट टू प्रोड्यूस टेंशन। इस टाइप ऑफ कंक्रीट में जो एक हाई स्ट्रेंथ स्टील वायर को कंक्रीट पे इंसर्ट करते हैं और उसको पुल करके जैक अरेंजमेंट की मदद से उसको लगा देते हैं और एक
जैक अरेंजमेंट की मदद से उसमें टेंशन प्रोड्यूस करते हैं। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? लॉन्ग स्पैन में, आर्चेस में, टैंक्स में, पोल्स में, रेलवे स्लीपर्स में और बीम्स में एक्सेट्रा। ठीक है। इट रिक्वायर्स हाई ग्रेड कंक्रीट। इसके लिए प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए हाई ग्रेड कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखते हैं कितने तरह के प्री स्ट्रेस कंक्रीट होते हैं। सबसे पहले प्री टेंशनिंग, केबल आर टाइड बाय पुलिंग एट बोथ एंड्स देन कंक्रीटिंग इज डन। केबल को पहले टाइट कर देंगे दोनों एंड्स में, फिर कंक्रीटिंग करेंगे। ठीक है। इसमें जो प्री टेंशनिंग में मिनिमम ग्रेड यूज़ किया जाता है M20 यूज़ किया जाता है, और जो मिनिमम कंक्रीट कवर प्रोवाइड किया जाता है प्री टेंशनिंग में 20 mm प्रोवाइड किया जाता है। फिर पोस्ट टेंशनिंग, हाई स्ट्रेंथ स्टील टेंडेंस आर पोजिशन इन डक्ट बिफोर कंक्रीटिंग। पोस्ट टेंशनिंग में हाई स्ट्रेंथ स्टील टेंडेंस पोजीशन करेंगे डक्ट्स में कंक्रीटिंग करने से पहले। ठीक है। वंस कंक्रीट हैज़ गेन्ड स्ट्रेंथ टेंशन इज देन अप्लाइड। एक बार कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, फिर उसके बाद टेंशन अप्लाई करेंगे। पुलिंग द टेंडेंस एंड एंकरिंग देम अगेंस्ट द आउटर एज ऑफ द कंक्रीट बिफोर सर्विस लोड आर अप्लाइड। टेंडन को पुल करना और उसको एंकर करना आउटर एज ऑफ द कंक्रीट में कब करेंगे? जब सर्विस लोड अप्लाइड होने से पहले। ठीक है। तो पुलिंग द टेंडेंस एंड एंकरिंग देम अगेंस्ट द आउटर एज ऑफ द कंक्रीट बिफोर सर्विस लोड्स आर अप्लाइड। इसमें मिनिमम ग्रेड, पोस्ट टेंशनिंग में मिनिमम ग्रेड M30 यूज़ किया जाता है और मिनिमम कंक्रीट कवर 30 mm। ठीक है। प्री टेंशनिंग में मिनिमम ग्रेड M40 यूज़ किया जाता था और मिनिमम कवर 20 mm, और पोस्ट टेंशनिंग में मिनिमम ग्रेड M30 यूज़ किया जाता है और मिनिमम कंक्रीट कवर 30 mm। ठीक है। अब बात करते हैं पॉलीमर कंक्रीट की। तो पॉलीमर कंक्रीट इज मेड बाय एडिंग अ पॉलीमर और मोनोमर बाइंडर एट द प्लेस ऑफ सीमेंट। पॉलीमर कंक्रीट किससे बनाया जाता है? पॉलीमर या कि मोनोमर बाइंडर को ऐड किया जाता है सीमेंट की जगह पॉलीमर कंक्रीट बनाने के लिए। पॉलीमर और मोनोमर रिड्यूस इट्स पोरोसिटी एंड इंक्रीज स्ट्रेंथ। पॉलीमर या कि जो मोनोमर जिसको बोलते हैं वो पोरोसिटी घटाता है और स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। ठीक है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर आर यूज्ड इन पॉलीमर कंक्रीट। पॉलीमर कंक्रीट में थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का यूज़ किया जाता है। ठीक है। इट इज़ यूज मोस्टली व्हेन कंक्रीट इज़ टू बी इम्परमिएबल। जब कंक्रीट को इम्परमिएबल बनाना हो तब मोस्टली पॉलीमर कंक्रीट का यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं टाइप्स कितने हैं पॉलीमर कंक्रीट के। सबसे पहले कुछ टाइप्स हैं जैसे कि पॉलीमर इम्प्रेग्नेटेड कंक्रीट, पॉलीमर सीमेंट कंक्रीट एंड पार्शली इम्प्रेग्नेटेड एंड सरफेस कोटेड पॉलीमर कंक्रीट। अब कुछ नोट है वो देख लेते हैं। द इम्प्रेग्नेशन ऑफ मोनोमर या कि पॉलीमर एंड सब्सिक्वेंट पॉलीमराइजेशन इज द लेटेस्ट टेक्निक टू रिड्यूस द इनहेरेंट पोरोसिटी ऑफ कंक्रीट टू इम्प्रूव बॉन्ड, ऑयल रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। जो इम्प्रेगनेशन है मोनोमर का और फिर उसके बाद पॉलीमराइजेशन करना, वो लेटेस्ट टेक्निक है ताकि जो अपन इनहेरेंट पोरोसिटी को रिड्यूस कर सकें कंक्रीट की और बॉन्ड को इंक्रीज कर सकें, ऑयल रेजिस्टेंस को बढ़ा सकें, स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें और बाकी अदर प्रॉपर्टीज़ को अपन इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। फिर बात करते हैं प्रीकास्ट कंक्रीट की। प्रीकास्ट कंक्रीट, वेरियस कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट आर कास्ट इन फैक्ट्री बिफोर बीइंग यूज्ड इन द स्ट्रक्चर। प्रीकास्ट कंक्रीट में बहुत सारे कंपोनेंट जो कंक्रीट के वो पहले ही फैक्ट्री में कास्ट कर लिए जाते हैं बिफोर मतलब स्ट्रक्चर में यूज़ करने से पहले। दिस टाइप ऑफ कंक्रीट इज कॉल्ड प्रीकास्ट कंक्रीट। ठीक है। Precast concrete unit generally used for that member which is limited in size and whose handling and transporting is not possible। Precast concrete generally उस member के लिए यूज़ किया जाता है जिसका जो कि लिमिटेड साइज का है और जिसकी हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टिंग पॉसिबल नहीं है। वेरियस मिक्सेस आर प्रिपेयर्ड एंड टेस्टेड इन द लेबोरेटरी आर बिफोर यूजिंग। इसमें जो मिक्सेस जो प्रिपेयर किए जाते हैं उसको पहले लेबोरेटरी में टेस्ट किए जाते हैं यूज़ करने से पहले। ठीक है। फिर है सेल्फ हीलिंग या कि जिसको बैक्टीरियल या कि बायो कंक्रीट भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट इज डिस्क्राइब्ड एज अ मटेरियल दैट इज केपेबल ऑफ रिपेयरिंग इटसेल्फ व्हेन क्रैक्ड। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट वो मटेरियल है जो कि जब क्रैक होता है तो खुद को अपने आप रिपेयर कर लेता है। रिपेयरिंग इटसेल्फ व्हेन क्रैक इफ इट इज़ प्रिपेयर्ड इन टू वे। इसको दो सेल्फ हीलिंग कंक्रीट को दो तरह से प्रिपेयर करते हैं अपन। सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरिया एंड कैल्शियम आर एडेड इनटू कंक्रीट डायरेक्टली ड्यूरिंग द कंक्रीट मिक्सिंग। पहला मेथड ये है कि बैक्टीरिया और कैल्शियम को डायरेक्ट ऐड कर दें कंक्रीट में कंक्रीट मिक्सिंग के दौरान। when it come in contact with water then it is able to constantly precipitate calcite that heals the crack। जब पहला मेथड ये है कि बैक्टीरिया और कैल्शियम को कंक्रीट में डायरेक्टली ऐड कर दें ड्यूरिंग कंक्रीट मिक्सिंग। जब वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा तब वो कॉन्स्टेंटली प्रेसिपिटेट करता रहेगा, कॉन्स्टेंटली कैल्साइट को प्रेसिपिटेट करेगा और जो कि अपने क्रैक्स को हील कर देगा। ठीक है। When it come to contact with water then it is able to constantly precipitate calcite that heals the crack। ठीक है। दूसरा मेथड क्या है? by encapsulation in light weight concrete। लाइट वेट कंक्रीट में इनकैप्सुलाइजेशन करके। ठीक है। बैक्टीरिया एंड कैल्शियम इंट्रोड्यूस इन कंक्रीट दैट हेल्प्स टू रिपेयर द क्रैक्स बाय प्रोड्यूसिंग कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल दैट ब्लॉक्स द माइक्रो क्रैक एंड पोर्स इन कंक्रीट। बैक्टीरिया और कैल्शियम को इंट्रोड्यूस करेंगे कंक्रीट में जो कि क्रैक्स को रिपेयर करने में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स को प्रोड्यूस करके जो कि माइक्रो क्रैक्स को ब्लॉक करेंगे एंड माइक्रो क्रैक्स और पोर्स जो है कंक्रीट में उसको ब्लॉक करेंगे। ठीक है। कौन ब्लॉक करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स ब्लॉक करेंगे। ठीक है।
सेल्फ हीलिंग एजेंट की बात करते हैं। बैक्टीरिया कंक्रीट एज ऑटो क्रैक सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी, ऑटो क्रैक हीलिंग कैपेसिटी, बैक्टीरिया कंक्रीट जो होती है उसकी ऑटो क्रैक मतलब सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी होती है। बैसिलस सबटाइटस, बी पैस्चुरली एंड बी स्कैर्सिया, ये बैक्टीरिया हैं जो जिनकी सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी होती है, ये है सेल्फ हीलिंग एजेंट, ठीक है। बैसिलियस सबटाइटल्स, बी पैस्चुरली, बी सेफेरिकस एसेट्रा, इसको फ्लोइंग कंक्रीट भी बोलते हैं, ठीक है। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट को फ्लोइंग कंक्रीट भी बोलते हैं। यूज़ ऑफ बैक्टीरिया टू इंप्रूव द स्टिफनेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इसमें बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है स्टिफनेस और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को बढ़ाने के लिए। फिर है फ्लाई एश कंक्रीट। फ्लाई एश कंक्रीट में फ्लाई एश यूज़ किया जाता है कंक्रीट में टू इंक्रीज वर्केबिलिटी एंड रिड्यूस सीमेंट कंटेंट, वर्केबिलिटी को बढ़ाने के लिए और सीमेंट कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए फ्लाई एश का यूज़ किया जाता है। अप टू 35% फ्लाई एश इज यूज्ड इन सीमेंट एज पर IS 456/2000, अप टू 35% फ्लाई एश का यूज़ किया जाता है सीमेंट में एज पर IS 456/2000। कुछ नोट है वो देख लेते हैं। HBFAC क्या है? हाई वॉल्यूम फ्लाई एश कंक्रीट। क्वांटिटी और जो हाई वॉल्यूम फ्लाई एश कंक्रीट में जो फ्लाई एश की क्वांटिटी होती है वो 50% से ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं सिल्का फ्यूम कंक्रीट की। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कंक्रीट कंपोनेंट्स विद सिल्का फ्यूम। सिल्का फ्यूम इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ सिल्का। सिल्का फ्यूम कंक्रीट को अपन बनाते हैं कंक्रीट कंपोनेंट्स में सिल्का फ्यूम को मिक्स करके। सिल्का फ्यूम जो होता है सिल्का का बाई प्रोडक्ट होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट की। रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट एक लीन कंक्रीट है, लीन नो स्लम्प एंड ऑलमोस्ट ड्राई कंक्रीट है विच इज़ कंपैक्टेड बाय वाइब्रेटरी रोलर, जिसको वाइब्रेटरी रोलर की मदद से कंपैक्ट किया जाता है। इट इज़ जनरली यूज्ड इन डैम्स, लॉक्स, हैवी ड्यूटी पार्टिंग, रनवे कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो जनरली इसका यूज़ डैम्स में, लॉक्स में, हैवी ड्यूटी पार्टिंग, रनवे कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है। इट रिड्यूस सीमेंट कंजप्शन एंड मिनिमाइज और एलिमिनेटेड फॉर्म वर्क कॉस्ट। इस रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट जो है वो सीमेंट कंजप्शन को रिड्यूस करता है और फॉर्म वर्क कॉस्ट को मिनिमाइज या कि एलिमिनेट कर देता है। फिर बात करते हैं सेल्फ कंपैक्टेड कंक्रीट की। दीज कंक्रीट फ्लो अंडर इट्स ओन वेट एंड फिल स्पेस ऑफ फॉर्म वर्क विदाउट नीड ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन। सेल्फ कंपैक्टेड कंक्रीट जो होती हैं वो अपने वेट की मदद से ही फ्लो करती हैं और इस जो फॉर्म वर्क में स्पेसेस होते हैं खुद ही भर लेती हैं बिना मैकेनिकल वाइब्रेशन की नीड के। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल वाइब्रेशन, कोई एक्सटर्नल वाइब्रेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ती। इसका दूसरा नाम फ्लोइंग कंक्रीट है, ठीक है। इसका यूज़ क्या है? वेयर कंक्रीट कंपैक्शन इज़ नॉट ईजी बाई मैकेनिकल वाइब्रेशन मशीन। इसका यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं जहाँ पे कंक्रीट कंपैक्शन मैकेनिकल वाइब्रेशन से नहीं हो पाता, मतलब जहाँ पे मैकेनिकल वाइब्रेशन अपन नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट का यूज़ कर सकते हैं। अ कंक्रीट कैन बी क्लासिफाइड एज सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट अगर उसमें फिलिंग एबिलिटी है, पासिंग एबिलिटी है, सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस है, तब उसको सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट अपन कह सकते हैं। सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट इज प्लेस्ड बाय द मेथड ऑफ पंपिंग। सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट को अपन पंपिंग की मदद से प्लेस करेंगे। इट हैव बेटर वर्केबिलिटी, पंपेबिलिटी एंड फ्लोएबिलिटी। सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट की बेटर वर्केबिलिटी होती है, बेटर पंपेबिलिटी होती है और बेटर फ्लोएबिलिटी होती है, ओके। फिर बात करते हैं, वेट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। ओके, नाउ अब बात करते हैं एरेटेड और सेलुलर कंक्रीट की। एरेटेड और सेलुलर कंक्रीट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फोम्ड कंक्रीट। इट इज़ मेड बाय यूजिंग एयर और गैस इनटू स्लरी। इसको फोम्ड कंक्रीट भी बोलते हैं और किससे बना होता है? इट इज़ मेड बाय यूजिंग एयर या कि गैस को स्लरी में यूज डाल के इसको बनाया जाता है, ठीक है। एरेटेड कंक्रीट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय फॉलोइंग बेस। एरेटेड कंक्रीट को कुछ फॉलोइंग बेस की से बनाया जाता है, फॉलोइंग तरीके से। कैसे? by the formation of gas, by mix performed stable foam with slurry using finely powdered metal। कौन से मेटल? एल्यूमिनियम पाउडर, पाउडर जिंक विथ स्लरी। स्लरी कितनी? 0.2% बाय वेट ऑफ सीमेंट, ठीक है। इट इज़ नोन बाय वेरियस ट्रेड नेम जैसे कि सिपोरेक्स, सेलिसरीट, बायूथान। इसका यूज़ क्या है? डिवाइडर बॉल में यूज़ करते हैं, इंसुलेटिंग लाइनिंग में यूज़ करते हैं एंड प्रीकास्ट बिल्डिंग सेक्शन में यूज़ करते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में यूज़ करते हैं, ठीक है। एरेटेड या कि सेलुलर कंक्रीट का इसमें क्या यूज़ करते हैं? फाइनली पाउडर मेटल, मतलब फाइनली पाउडर एल्यूमिनियम पाउडर और पाउडर जिंक विथ 0.2% बाय वेट ऑफ सीमेंट स्लरी, ठीक है। अब बात करते हैं नो फाइन्स कंक्रीट की। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइट वेट पोरस कंक्रीट दैट डज नॉट यूज़ फाइन एग्रीगेट। एक लाइट वेट पोरस कंक्रीट है जिसमें कोई फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड नहीं यूज़ करते, सिर्फ कोर्स एग्रीगेट यूज़ करते हैं, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट और सीमेंट यूज़ करते हैं और वाटर मिक्स टू मेक इट, ठीक है। नो फाइन्स कंक्रीट पेमेंट हैज़ इंक्रीज स्किड रेजिस्टेंस एंड हाई परमेबिलिटी। नो फाइन्स कंक्रीट जो है वो स्किड रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है और हाई परमेबिलिटी होती है उसकी।
हाई परमेबिलिटी इंक्रीज करती है। एग्रीगेट पार्टिकल्स लेस देन 12 mm आर नॉट यूज्ड बट सिंगल साइज एग्रीगेट पासिंग टू 20 mm sieve आर एंड नॉट मोर देन 10% वेट पासिंग थ्रू 10 mm sieve यूज्ड। एग्रीगेट पार्टिकल जिसकी साइज 12 mm से कम होती है उसको नहीं यूज़ करते, लेकिन जो सिंगल साइज एग्रीगेट है जो 20 mm IS sieve से पास कर जाए, नॉट मोर देन 10% वेट, जिसका 10% से ज़्यादा वेट ना हो और 10 mm की IS sieve से पास कर जाए, ठीक है, मतलब सिंगल एग्रीगेट जो 20 mm IS sieve से पास कर जाएं और वो एंड नॉट मोर देन 10% वेट पासिंग थ्रू 10 mm IS sieve, उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है इसका? नो फाइंस कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशियो 0.38 से 0.52 होता है, ठीक है। डेंसिटी जो होती है 1600 टू 1900 kg पर मीटर क्यूब होती है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1.4 से 14 न्यूटन पर mm², ठीक है। नो फाइंस कंक्रीट के कुछ एडवांटेजेस हैं वो देख लेते हैं। लो कॉस्ट होती है ड्यू टू लो सीमेंट कंटेंट, लो सीमेंट कंटेंट की वजह से लो कॉस्ट होती है। लोअर डेंसिटी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी एंड ड्राइंग श्रिंकेज, ठीक है। नो सेग्रीगेशन एंड कैपिलरी मूवमेंट ऑफ वाटर, कोई सेग्रीगेशन और कैपिलरी मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होती। बेटर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है, सुटेबल होता है फॉर यूज़ इन लो वॉल्यूम ट्रैफिक एरियाज में सुटेबल होता है नो फाइंस कंक्रीट को यूज़ करना, ठीक है। फिर बात करते हैं ग्रीन या कि जिसको फ्रेश कंक्रीट भी बोलते हैं। द कंक्रीट विच इज़ इको फ्रेंडली टू द एनवायरमेंट, वो ऐसी कंक्रीट को ग्रीन या कि फ्रेश कंक्रीट बोलते हैं। इट इज़ मेड बाय एडिंग वेस्ट मटेरियल्स एज अ पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट फॉर सीमेंट और कोर्स और फाइन एग्रीगेट। इसमें जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उसको ऐड करके अपन ये कंक्रीट बनाते हैं, पार्शियली सीमेंट को रिप्लेस करते हैं या कि पूरा ही सीमेंट को रिप्लेस करके वेस्ट मटेरियल मिला देते हैं। सीमेंट या कि कोर्स या कि फाइन एग्रीगेट को, सीमेंट बस नहीं, कोर्स और फाइन एग्रीगेट को रिप्लेस करके पार्शियली या कि कंप्लीटली रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट, कंप्लीटली रिप्लेसमेंट फॉर सीमेंट और कोर्स और फाइन एग्रीगेट। वेस्ट मटेरियल कौन कौन से यूज़ करते हैं? स्लैग, सॉडस्ट, वेस्ट ग्लास, रिसाइकल्ड वेस्ट ग्लास, रिसाइकल्ड कंक्रीट, बर्न क्ले एक्सेट्रा। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, आयरन ऑक्साइड, फ्लाई एश आर कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ ग्रीन एग्रीगेट। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, आयरन ऑक्साइड, फ्लाई एश, ये जो है ये कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं ग्रीन कंक्रीट के, ठीक है। क्रोमियम ऑक्साइड इज़ यूज टू मेक ग्रीन कंक्रीट, क्रोमियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है ग्रीन कंक्रीट को बनाने के लिए। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, ब्रिजेस में, डैम्स में, रिटेनिंग वॉल्स में, कॉलम्स में एक्सेट्रा। एडवांटेज क्या है ग्रीन कंक्रीट के? लो कॉस्ट एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल कंक्रीट्स के कंपैरिजन में लो कॉस्ट होता है। इट्स हीट ऑफ हाइड्रेशन इज लोअर दैन ट्रेडिशनल कंक्रीट से हीट ऑफ हाइड्रेशन लोअर होता है। रिडक्शन इन श्रिंकेज एंड क्रीप, इट इज़ ईजियर इन हैंडलिंग, फिनिशिंग एंड बेटर कंसिस्टेंसी होती है। इट्स थर्मल और एसिड रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, एसिड रेजिस्टेंट होता है। फिर बात करते हैं फेरो सीमेंट की। इट इज़ अ कंपोजिट मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग क्लोजली स्पेस्ड वन और मल्टीपल लेयर ऑफ वायर मेश एंड स्मॉल डाया बार्स विच इज़ इंटायरली कवर्ड द सीमेंट मोटर विथ रेशियो 1:3। ये एक कंपोजिट मटेरियल है जिसको प्रिपेयर किया जाता है क्लोजली स्पेस्ड, एक या एक से ज़्यादा लेयर ऑफ वायर मेश, जिस 18 to 19 गेज के वायर मेश एक या एक से ज़्यादा लेयर्स के यूज़ करते हैं, और वन और मल्टीपल लेयर ऑफ वायर मेश एंड स्मॉल डाया बार जो कि इंटायरली सीमेंट मोटार को कवर कर लेती है, कितने रेशियो में? 1:3 में, ठीक है। थिकनेस ऑफ फेरो सीमेंट जो होता है मे भी कितना होता है? 100 mm तक की थिकनेस होती है फेरो सीमेंट की। इट इज़ डेवलप्ड बाय इटालियन आर्किटेक्ट PL नर्वी इन 1940। एक इटालियन आर्किटेक्ट PL नर्वी ने इसको डेवलप किया था 1940 में। अब देखते हैं मेथड्स क्या क्या है फेरो सीमेंटिंग के। मेथड्स ऑफ फेरो सीमेंटिंग, देयर आर फॉलोइंग 3 मेथड्स ऑफ फेरो सीमेंटिंग: आर्मेचर सिस्टम, कोल्ड माउल्ड सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम। क्वांटिटी ऑफ स्टील रिक्वायर्ड इन फेरो सीमेंटिंग, कितना स्टील रिक्वायर्ड है फेरो सीमेंटिंग में? 300 to 500 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। इतनी क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड होती है फेरो सीमेंटिंग में। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ फेरो सीमेंटिंग की क्या क्या है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फेरो सीमेंटिंग, इट हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़: गुड क्रैक, फटीग एंड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होता है, हाई फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ होता है, मोर इम्परमिएबल होता है, लो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत कम होती है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्म वर्क की कोई ज़रूरत नहीं होती, इट हैज़ लेस श्रिंकेज एंड लाइट वेट, इट हैज़ लेस श्रिंकेज एंड लाइट वेट होता है, ठीक है। कुछ नोट है वो देख लेते हैं। सॉल्यूबल ग्लास इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग एसिड रेजिस्टेंस सीमेंट, एसिड रेजिस्टेंस सीमेंट को बनाने के लिए सॉल्यूबल ग्लास का यूज़ करते हैं अपन, ठीक है। एसिड रेजिस्टिंग सीमेंट बनाने के लिए सॉल्यूबल ग्लास का यूज़ करते हैं, ओके। तो यहाँ पे अपना स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीट चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में अपन मिसलिनियस कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में बात कर लेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच।